इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, अभी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर का काम क्या होता है? सबसे पहला में दूसरा क्वेश्चन, मॉनिटर का क्या काम है? कंप्यूटर में मॉनिटर का क्या काम है? जो भी वर्क हो रहा है उसको दिखाना। जैसे आपके घर में टीवी है, ठीक है, सेम वही यहाँ पे मॉनिटर है। आपके सीपीयू में, सीपीयू मतलब क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जितने भी वर्किंग प्रोसेस हो रहे हैं उसको वो सामने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। क्या विदाउट मॉनिटर आप कंप्यूटर चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। विदाउट मॉनिटर बस उसका तार निकाल देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है इस चीज को? इसीलिए मॉनिटर क्या है, जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कहाँ हम राइट क्लिक कर रहे हैं और कौन से एप्लीकेशन पे। अब भाई आप उसका मॉनिटर का वायर निकाल दीजिए, ठीक है, निकालने के बाद आप कुछ भी टिप टाप कीजिए, फिर मॉनिटर का जोड़ दीजिए, पता चलेगा कि कहाँ खुल गया। समझ में आ रहा है इस चीज को? ये चीज हो गया। तो इसको बोलते हैं मॉनिटर और इसी को बोलते हैं डेस्कटॉप। आपको पता चल गया, ठीक है। डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं, क्लियर है? ठीक है। मॉनिटर क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉनिटरिंग का काम करता है। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है? देख रेख। अभी एग्जाम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और देखिएगा कि टीचर लोग मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब देख रेख कर रहे हैं ना। सेम वही काम इसका भी, मॉनिटर का रीजन देने का यही है नाम, मॉनिटरिंग करता है। सब देख रेख आपको दिखा रहा है, बता रहा है कि आप कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक एक थोड़ा इसका टॉपिक समझते हैं। ये आपका फ्रेम होता है, ये जो देख रहे हैं ना, चारों तरफ प्लास्टिक का जो दिख रहा है, ये पैनल बोलते हैं इसको। फ्रेम और पैनल दोनों बोल सकते हैं, इसको पैनल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो नीचे में एक लाइन होता है, हल्का हल्का ब्लैक में, ठीक है, उसको हल्का ब्लैक बोलेंगे, लाइट ब्लैक बोलेंगे। ये नीचे में ऐसे एक लाइन होता है जिसको हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार किसे बोलते हैं? पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भी लाइन है ऐसे, ये पूरे को टास्क बार बोलते हैं। समझिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ से लाइन शुरू हुआ और यहाँ तक जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। याद रखिएगा, आपके फर्स्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज टास्क बार, ठीक है। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है इस चीज को समझ लीजिएगा। ये कौन सा साइड है मॉनिटर का? ऊपर का है या नीचे का है? ऊपर का। ये कौन सा है? नीचे का। ये साइड, लेफ्ट राइट जो भी बोल लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको नेविगेशन का जरूरत पड़ेगा। नेविगेशन मतलब क्या होता है? दिशा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ये देखिए कीबोर्ड में यहाँ पे की होता है, एरो की बोलते हैं इसको। इसको नेविगेशन की के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है। इसलिए नेविगेशन की जरूरत पड़ेगा। मींस कहने का मतलब क्या, हम आपसे क्वेश्चन कर दिए व्हाट इज टास्क बार, तो आपको नॉर्मली एक्सप्लेन करना है कि टास्क बार क्या होता है। भाई सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को बता दीजिएगा। पोजीशन इसका कहाँ है? नीचे है ना, ठीक है। तो आपको नॉर्मली एक्सप्लेन करना है कि जो मॉनिटर के सबसे नीचे मतलब बॉटम पोजीशन पे क्या है? टास्क बार होता है। पहला इसका आंसर मिल गया। और टास्क बार पे स्टार्ट बटन होता है, देख रहे हैं, स्टार्ट बटन। और टास्क बार पे ही ब्रांडिंग होता है। ब्रांडिंग बोले तो ये तो फ्रेम पे होता है, टास्क बार पे नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ब्रांडिंग कहने का मतलब ये कंसिस्टेंट जिस कंपनी का रहता है, सब कंपनी का अलग अलग नाम लिखा हुआ है ना, तो ये किसमें हो गया? ब्रांडिंग किसमें हो गया? ये टास्क बार पे नहीं होता है, ये पैनल पे होता है, इस वाले पैनल पे होता है, ठीक है, ब्रांडिंग। टास्क बार में क्या होता है ना, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे एप्लीकेशन को रख सकते हैं। एप्लीकेशन बोले तो अपने काम की जरूरत के अनुसार, ठीक है। और टास्क बार पे ही डेट एंड टाइम यहाँ शो करता है, कितना बज के कितना मिनट हो रहा है, ठीक है। तो टास्क बार का डिफिनेशन एकदम इजी है। सबसे पहले तो उसके पोजीशन को बताएंगे कि वो सबसे नीचे बॉटम में होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि टास्क बार को हम टर्न करके ऊपर कर ले, लेफ्ट में कर ले, राइट में कर ले, तो आप कर सकते हैं, समझे, ऊपर भी हो जाता है, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, अब मेरा मन है कि पहले से इसमें नीचे था, मेरा मन है कि हम नीचे न रख के क्या करें, ऊपर कर दें, लेफ्ट में कर दें या राइट में कर दें, तो आपकी मर्जी। बस इसको पकड़ के से खींच के लाइएगा ना माउस, अपने आप टास्क बार ये क्या होगा, सिर्फ लॉक नहीं होना चाहिए, इधर राइट में, लेफ्ट में, ऊपर में, जिधर चाहिएगा उधर आ जाएगा। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर बनाया गया है, जब आप उसको स्टार्ट कीजिएगा तो वो कहाँ आता है? नीचे में। तो इसलिए डिफिनेशन में क्या देंगे? नीचे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वहां पे अगर आप एक्सप्लेन करना अगर चाहें तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं इस वाले एरिया में। यहाँ पे देखते हैं जब कंप्यूटर आप ओपन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितने एप्लीकेशंस होते हैं, स्क्रीन पे होता है ना, जैसे फोन में आपके ऐप है और इसमें एप्लीकेशन होता है। ये भी एक क्लास है कि ऐप और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंट है, ये अगले क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आइकन्स कहने का मतलब क्या होता है और एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए आइकन्स कहने का मतलब क्या है, सपोज दैट आप एक अपने फोन के ऐप का नाम बताइए, कोई भी। गूगल क्रोम, ठीक है।
आपने बताया हम नाम लेके बोलते हैं कि गूगल क्रोम खोलिए, तो ठीक है, हम नाम लिए ना गूगल क्रोम खोलिए, तो वो एप्लीकेशन में आ जाएगा, क्योंकि हम एक एप्लीकेशन का नाम लेके आपको बोल रहे हैं कि यही खोलना है। यहाँ पे ये चीज है, हम आपसे पूछ दिए बताइए तो इसमें गूगल क्रोम कहाँ पे है, नाम लेके बोल रहे हैं ना, तो आप बोलिए कि है, तो गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी स्पेशल को नोटिफाई करते हुए नहीं बोलेंगे, किसी स्पेशल चीज को, किसी स्पेशल एप्लीकेशन को मतलब मार्किंग करते हुए नहीं बोलेंगे, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताइए जी, जो मॉनिटर है ये आपका स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉनिटर, इस पे ये सब क्या है, समझ में आ रहा है? हम नाम नहीं लिए, हम सारे के बोध को करके पूछ रहे हैं, मतलब ऑल टू ऑल पूछ रहे हैं कि ये सब क्या है, तो आपको उस कंडीशन में बोलना है कि ये आइकन्स है। लेकिन अगर हम ऐसे पूछ दिए कि ये क्या है, तो हम पूरा पूछ रहे हैं क्या, सिर्फ एक इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो जो इसका नाम रहेगा या जो इसका फिगर, तो आप देख के पकड़ लीजिएगा, ठीक है, तो जो इसका नाम या जो इसका फिगर, नाम नीचे यहाँ लिखा रहता है और फिगर भी यहाँ रहता है, ठीक है, आपको इसका नाम लेके बोल देना है। तो अगर हम सिंगल वे में कभी भी पूछते हैं कि ये क्या है, इंडिकेट करके पूछ रहे ये क्या है, तो आपको बोलना है उसका नाम लेके ये फलना एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन हम पूछे कि ये सब क्या है, तो आपको क्या बोलना है, कुछ समझ में आया? ये मॉनिटर का थोड़ा एक्सप्लेनेशन था। पैनल हो गया आपका, मॉनिटर समझ में आ गया, ये आइकन्स और एप्लीकेशन में अंतर समझ में आ गया। अब थोड़ा स्टार्ट बटन समझ लीजिएगा। स्टार्ट बटन इसको क्यों बोलते हैं? स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट कीजिएगा ना, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आ गया है, नया में तो हम बहुत कम ही लोगों को देखते हैं स्टार्ट बटन पे जाके एप्लीकेशन खोलना, कुछ भी खोलना है सर्च बॉक्स में गया, टाइप कर दिया, आ गया, इंटर मार दिया, ठीक है। अब इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो सर्च वुच में नहीं आ रहा है, तो उसको बारीकी से स्टार्ट बटन पे जाकर ढूंढते हैं। तो स्टार्ट बटन दिया इसीलिए गया है, किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में अगर आपको इंटर करना है, चाहे वो सेटिंग हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग जब आप किसी प्रोग्राम में इंटर करते हैं, तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ही वो चीज खुलेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन अब सपोज डेट हम पढ़ रहे हैं पेंट एप्लीकेशन, ठीक है, ये है आपका सर्च बॉक्स, हम क्या किए भाई, यहाँ पे डायरेक्टली दिए पेंट आ गया, ऊपर में इंटर मार दिए, खुल गया, स्टार्ट बटन पे हम गए ही नहीं। समझ रहे इस चीज को? ये चीज था क्या, मॉनिटर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं सीपीयू एक्सप्लेनेशन। अभी मैंने बताया सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, उसके बाद क्या था भैया, यूनिट। प्रोसेसिंग का मतलब अब समझ में आया कुछ कल के क्लास से आया समझ में? जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है कौन करता है, सीपीयू करता है, इसलिए उसका नाम प्रोसेसिंग है। ये सीपीयू के आगे का है, ये जो आगे पैनल देख रहे हैं ना, इसका बता रहा है, ठीक है। और एक चीज और, सीपीयू का हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब चलिए एक एक थोड़ा बारीकी से देखते हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया कि मॉनिटर में क्या होता है, पैनल होता है, तो इसमें इसको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट मतलब क्या, कैबिनेट मतलब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ऊपर का दिखावा खाली, ठीक है, दिखावा, ठीक है, कैबिनेट। अब एक बात बताइएगा, अभी तक तो आप इसको सीपीयू के नाम से जानते हैं ना, आपको एक शॉकिंग न्यूज देते हैं, सीपीयू इसको नहीं कहते हैं, ये सीपीयू है ही नहीं, बोले तो किसको कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऊपर में और उसके अंदर कुछ पार्ट्स को रखा हुआ है। रियल में सीपीयू इसको बोलते ही नहीं है। जो रियल में सीपीयू होता है आपको पूरा खोल के दिखाएंगे कि क्या किसको सीपीयू बोलते हैं। तो रियल में जो सीपीयू बोलते हैं इसके प्रोसेसर को बोलते हैं।
जो कि अंदर इतना छोटा लगा होता है, और सीपीयू में सबसे महंगा पार्ट्स वही होता है, उसी को बोलते हैं सीपीयू। यहाँ पे हम नोटिफाई कर दे रहे हैं प्रोसेसर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा सीपीयू किसको बोलते हैं, प्रोसेसर को बोलते हैं। अब आप सुने होंगे एक चीज, i3 का लैपटॉप, i5 का लैपटॉप, i7 का कोर 2 सुने हैं ना, यही प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास भी होता है, आपको पूरा खोल के मिस्त्री बना दिया जाएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए सीपीयू समझ में आ गया। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे, हम ही पूछे चाहे कोई पूछे, व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलिएगा, प्रोसेसर, कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सब तो इसको सीपीयू बोलता है, तब वहां पे आपको एक्सप्लेन क्या करना है भाई कि सीपीयू एक्चुअली में इसको नहीं बोलते हैं जो मेरे को सामने में दिख रहा है। सीपीयू किसको बोलते हैं, इसके अंदर का जो प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसको i3, i5, i7 कोर 2 या इसके नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। जो कि किसका बना होता है, किस मेटल का बना होता है पता है आपको? इसका जो सीपीयू प्रोसेसर है वो किस मेटल का बना होता है? साइंस की भाषा में बोले तो कौन सा ऐसा धातु है जो बहुत ज्यादा गर्म होने पे भी बहुत कम गर्म होता है? सिलिकॉन का नाम सुने हैं? हाँ। सिलिकॉन एक धातु है, मेटल है, ठीक है। अब उसका मतलब ये नेचर क्या कहता है देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा। सिलिकॉन का प्रोसेसर बनाने का यही रीजन था कि आपको तो पता है कि ये सिस्टम बनाया गया है, कोई इसको 10 मिनट यूज करेगा, कोई इसको 10 घंटा यूज करेगा, समझिएगा। अब ये जो सीपीयू देखिए यहाँ पे ये बोर्ड में सीपीयू लगा हुआ है, ये मदरबोर्ड है आपका पूरा, इसमें यहाँ सीपीयू लगा हुआ है, और इस सीपीयू के ऊपर वो पंखा लगा दिया गया है, ठीक है, पंखा लगा दिया है। कल के क्लास में हम इसको आपको लाइव दिखा देंगे खोल के पूरा, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, काम लगातार कर रहे हैं, तो आप थकिएगा नहीं, थकिएगा ना। सेम वैसा ही कंडीशन होता है कि अगर हम इस सिस्टम के द्वारा कोई काम कर रहे हैं, हेवी वर्क कर रहे हैं, बहुत देर तक वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका सीपीयू हीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर जो फैन लगा हुआ है, एक तो सिलिकॉन का बना हुआ है तो कम गर्म होगा, समझिएगा। ऊपर से अगर गर्म होने का कोशिश भी करेगा तो फैन उसको क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो इसीलिए अगर हम यहाँ सिलिकॉन को हटा के यहाँ लोहा का डाल देते और पता चलेगा ना कि 10 मिनट कंप्यूटर चलाया, बम फटा, समझ गए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेसर का ये था, ये सब खैर अलग क्लास है, इसको हटाइए अभी फिलहाल, हम लोग थोड़ा सीपीयू एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीपीयू हो गया, जब हम बोलेंगे तो सीपीयू में बोलेंगे, लेकिन आप लोग दिमाग में रखिएगा कि सीपीयू नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे डीवीडी ब्रांडिंग हो गया, मतलब क्या, यहाँ पे डीवीडी राइटर लगता है। डीवीडी राइटर बोले तो क्या, एक अलग से सेटअप आता है। जब आप परचेज कर रहे हैं किसी भी सीपीयू को मार्केट से अपने अकॉर्डिंग, तो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको डीवीडी वाला चाहिए या बिना डीवीडी वाला चाहिए। आजकल एक्सटर्नल डीवीडी बहुत यूज हो रहा है। देखिए अब ये सब जितना सीपीयू भी लगा हुआ है, देखने में आगे से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें डीवीडी नहीं रहे तो बढ़िया है, एक्सटर्नल डीवीडी ले लीजिए, मुश्किल से आपको 1500 से 2000 में हो जाएगा। जब यूज पर लगा के यूज कर लिए, फिर निकाल के रख दिए उसको। क्या अब इसमें डीवीडी हम फिक्स करेंगे, अगर हम इसमें डीवीडी फिक्स करते हैं तो सिर्फ इसी में नहीं यूज कर पाएंगे, तो दूसरा में तो नहीं यूज कर पाएंगे। अब बताइए हम एक एक्सटर्नल डीवीडी अगर हम सारे में डीवीडी डालेंगे तो समझ रहे हैं कितना का कॉस्ट आएगा, 10,000 15,000 ऐसे लग जाएगा, ठीक है। अब एक हम डीवीडी रखे हुए हैं, हमको जिसमें जरूरत पड़ता है हम डाल के यूएसबी केबल से, इसके द्वारा यूएसबी स्लॉट के द्वारा क्या करते हैं, कैसेट को रन करवा देते हैं, फिर निकाल के रख देते हैं। कुछ समझ में आया? ये चीज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फॉक्सिन लिखा हुआ, मतलब क्या, इसका ब्रांडिंग है। जो भी कंपनी का जो भी सीपीयू कोई भी सामान होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका ब्रांडिंग उस पे होता है, सेम वही चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि इस सारे में सबसे बड़ा बटन कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है ना। सबसे पहला लॉजिक क्या है कि अगर हम आपको एक अननोन मशीन, अननोन डिवाइस के पास ले जाके खड़े कर दें और हम बोले कि सिर्फ आप उसको ऑन करके दिखा दीजिए और 1000 रुपया ले लीजिए, और आप उस चीज को पहले लाइफ में देखे ही नहीं थे, समझिएगा, कंप्यूटर को गोली मार दीजिए, तो आप अगर चाहते हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि ऐसा वाला लोगो कहाँ है, उस बटन के किस मशीन पे, मशीन के किस बटन में ऐसा वाला लोगो है, ये पावर का लोगो होता है, समझ गए। बस आपको खाली ये नहीं देखना है कि मतलब बटन छोटा है या बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये वाला लोगो देखना है कि किस बटन पे है, उसको दबा के 1000 रुपया ले लीजिएगा,
समझ में आ गया है? Yes. ठीक है। लेकिन सीपीयू के कंडीशन में क्या होता है कि जो बटन सबसे बड़ा दिखेगा आपको, अभी तक जितना हम देखते आए हैं, मतलब जब से हम पढ़ा रहे, जब से इतना सीपीयू देखे हैं, तब से हम यही देखे हैं कि पावर बटन सारे बटन से बड़े होते हैं। भले डिजाइन अलग हो, किसी का बीच में बहुत बड़ा हो, किसी का साइड में हो, किसी का कहीं हो, किसी का ऊपर हो, लेकिन पावर बटन हमेशा बड़ा होता है और उस पे ये पावर का सिंबल लोगो क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट चीज आपको थोड़ा इधर देखते हैं, एलईडी बल्ब होता है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट कीजिएगा तो बल्ब जलता है 2 गो, ठीक है। अब ये बल्ब का क्या मतलब है, ये बल्ब शुरू से अभी तक यही है, लेकिन ये बल्ब शुरू में क्या था, ग्रीन था, अब थोड़ा जमाना चेंज हो गया तो ब्लू भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये बल्ब का क्या मतलब है समझ लीजिएगा। जो ग्रीन या ब्लू वाला बल्ब है वो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट आप अपने मेन बोर्ड से आप अपने सीपीयू में दे रहे हैं वो प्रॉपर वे में आपके सीपीयू के पूरे कंपोनेंट्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब पूरे जितना भी उसमें सर्किट लगा हुआ है, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम, अब सीपीयू हम ऑन किए, मान के चलते हैं 1 साल के लिए सीपीयू बंद करके हम कहीं चले गए थे काम करने, उसके बाद हम आए घर पे, सीपीयू जब ऑन किए तो पता चला ना कि रेड वाला बल्ब जल रहा है, ग्रीन वाला जल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ तार फॉल्ट कर दिया, चूहा काट दिया, कुछ भी हो गया, वो अलग मैटर रखता है। मतलब करंट का जो फ्लुएंसी है वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है आपके सीपीयू में। आपको मिस्त्री के पास, अगर आपके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या दिखवाना पड़ेगा बोर्ड को। ठीक है। अब रेड वाला क्या कहता है भाई कि जो उसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाए तो क्या होता है, सबसे पहला काम उसका क्या खराब होता है, मेमोरी खराब होता है, जिसको हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, वो करप्ट कर जाता है। ठीक है। तो सेम वही चीज बता रहे हैं हम यहाँ पे कि जो रेड वाला बल्ब ब्लिंक करता है वो ये बताता है कि आपके कंप्यूटर का मेमोरी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मान के चलते हैं ग्रीन या ब्लू जलते रहे, रेड बल्ब जले ही ना, मतलब क्या, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। क्यों स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके इसी में जो HSD है, जिसको HSD बोलते हैं, SSD बहुत सारा होता है, SDD मतलब क्या, ये आपके कंप्यूटर का मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी है, और इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, जो पूरे सिस्टम को चलाता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो बताइए कि जब इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है और जब मेन मालिके नहीं चालू हुआ तो और कोई चालू होगा, नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको 2 प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया या तो सर्किट में प्रॉब्लम है भाई, आप पहले उसको दिखवाना पड़ेगा। ठीक है। तो रेड हमेशा किसको इंडिकेट करता है, कंप्यूटर की मेमोरी यानी HSD और SSD को रिप्रेजेंट करता है कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, और जो ग्रीन और ब्लू है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लुएंसी को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना अच्छा फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नीचे आता है USB स्लॉट। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, आजकल देखते हैं आपके घर में भी USB होगा, मोबाइल चार्ज करने वाला, बहुत सारा सब चीज USB निकाल रहा है। क्यों, USB का क्या फुल फॉर्म होता है बताइए तो थोड़ा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। USB स्लॉट देने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी कंपनियां अब कोई भी चीज बनाती है तो इसको USB में खोसने के लिए बनाती है। ठीक है। अब बताइए कि हम अलग से जो DVD राइटर यूज कर ले रहे हैं, इसी की वजह से कर ले रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तो हम अलग से यूज कर पाते, फिर हमको इसी में फिक्स करना पड़ता है। अगर इसके बेनिफिट से हम प्रिंटर जोड़ ले रहे हैं, माउस जोड़ ले रहे हैं, कीबोर्ड जोड़ ले रहे हैं, अपने फोन को चार्ज कर ले रहे हैं, जॉयस्टिक जोड़ ले रहे हैं, मतलब आजकल जितना डिवाइस बन रहा है सब USB सपोर्टेड बन रहा है। समझ में आ रहा है? आपके पहले वाला फोन का चार्जर देख लीजिए ना, अभी छोड़िए, आज से 5 साल 6 साल पीछे जाइए, बहुत सारा चार्जर ऐसा था कि जिसमें डायरेक्ट तार है, मोबाइल में खोल दीजिए। ऐसे वाला कुछ सिस्टम नहीं था सिस्टम नहीं ना था। अभी भी आपका पुराना मॉडल वाला सैमसंग में जाइए ना, आपको वही मिलेगा जिसका पिन चौला रहता है ना। तो अब मतलब जनरेशन क्या हुआ, एडवांस हुआ। जब कोई कंपनी किसी चीज को बना रही है तो वो देख रही है कि मान के चलते हम तार वाला बना दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम USB बनाते हैं तो लोग उसका दूसरे में भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे? अब मेरा चार्जर खराब हो गया, अब मेरा तार सही है तो हम दूसरे घर में भी यूज कर सकते हैं लगा के। अगर पूरा चार्जर खराब हो गया, वो टाइप का कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? कुछ ऑप्शन है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज होता है। तो USB स्लॉट के माध्यम से हम इसको बोलते हैं क्या, ऑप्शनल सारे डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें आगे फ्रंट में देखिएगा कि 2 ही ऑप्शन है।
सब में 2 है और पीछे 6 होता है, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन अब बार बार अगर हम पीछे वाला यूज करेंगे तो उसको निकालेंगे फिर लगाएंगे, ऐसा समझ रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे में ही बहुत सारा मेरा हो जाए तो आप अलग से भी लगवा सकते हैं, नहीं तो फिर एक यूएसबी हब आता है मार्केट में, आप डाउनलोडिंग वाला में देखे होंगे, जो गाना उन्हें डाउनलोडिंग करते हैं वो लंबा लंबा रखे रहते हैं, एक में लगा दिए फिर उसमें से 5 को बन जाएगा, है ना, वैसा आप यूज, उसको बोलते हैं यूएसबी, क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए यूएसबी स्लॉट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं थोड़ा रीस्टार्ट बटन। ये तो पावर स्टार्ट बटन हो गया जिससे हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये रीस्टार्ट क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या रीस्टार्ट बटन का क्या यूज है? क्या आपने फोन में अभी कभी रीस्टार्ट बटन का यूज किया है? क्यों, किस कंडीशन में? जब फंसने लगता है फोन या कभी कुछ प्रॉब्लम आए तभी स्टार्ट होता है। आपका फोन क्यों फंसने लगता है? हैंग करने लगता है, अधिक चलने से अधिक। क्यों हैंग करने लगता है? ज्यादा ऐप हो जाता है, स्टोरेज ज्यादा हो जाता है। देखिए सपोज दैट आपके जो फोन है उसका रैम का कैपेसिटी है 2 GB, ठीक है। सपोज दैट मान के चलते हैं आप 2 GB से एक्स्ट्रा चीजों को अगर आप एक्सेस कर देते हैं उसमें, तो वो क्या होगा, ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड के सेंस में क्या है, तो मतलब एक्सेस लिमिट, उसका स्टोरेज आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिसकी वजह से देखिए जब तक फोन ऐसे चालू है ठीक है, जब 2-4 वो ऐप आप खोलिएगा ना तो फंसना शुरू हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए अगर हम ये जो रास्ता अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम दोनों तरफ कुर्सी लगा दें तो आने जाने में 2 आदमी को दिक्कत होगा ना, समझिएगा। तो एक तो आप आदमी को बुला भी रहे हैं, ऊपर से कुर्सी भी लगा दे रहे हैं। जब आप ऐप को ओपन कर रहे हैं तो उसको आने जाने के लिए प्रोसेसिंग लाइन चाहिए, खाली स्पेस चाहिए, और आपका 2 GB रैम है, 2 GB का आप एप्लीकेशन डाल दिया, ऊपर से 4 ऐप खोल दिए, तो कहां से एक्सेस करेगा? समझ रहे इस चीज को? ये भी एक अलग क्लास है, ये भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। स्टोरेज जब पढ़ाया जाएगा ना, स्टोरेज में बहुत सारा कंडीशन है, ठीक है। तो रीस्टार्ट बटन का यूज ये हो गया कि किसी भी कंडीशन में आपका सिस्टम हैंग कर रहा है, फंस रहा है। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अगर स्टोरेज कम हो तभी फंसता है, किसी और रीजन से भी फंस जाता है, समझिएगा इस चीज को। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में जितना एप्लीकेशन चल रहा था वो सब क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और आपका सिस्टम एक नया फ्रेश होकर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रीस्टार्ट का बहुत बेनिफिट है ना, और रियल में है, ठीक है। कैबिनेट आपको क्लियर हो गया, कैबिनेट इसको बोलते हैं। प्रोसेसर और सीपीयू क्लियर हो गया, इसको सीपीयू बोलते हैं रियल में, ये सीपीयू नहीं है, ठीक है। पावर बटन आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा इधर आते हैं, माइक इन और माइक आउट। क्या आपके फोन में क्या बोलते हैं, हेडफोन जैक कितना है? एक 3.5 mm का जैक होता है। तो इसमें देखिए तो कितना है सीपीयू में, कहीं पे भी देख लीजिए आगे, 2 क्यों दिया गया है? इसमें भी एक दे सकता था, क्यों दिया गया है? 2 समझ में आता है? दोनों का कलर देखिए तो कैसा है, ग्रीन या ग्रीन है। चलिए ठीक है, ये एक रेड होगा और एक ग्रीन होगा, ठीक है। अब जब इसको हम पीछे टर्न करेंगे ना सीपीयू को, तो 3 को मिलेगा, एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पीछे वाला जब पढ़ाएंगे तो वो अलग मैटर है, पहले हम फ्रंट वाला पैनल कर लेते हैं। देखिए रेड क्या कहता है, माइक इन और माइक आउट। इन मतलब क्या होता है, अंदर, आउट मतलब बाहर। ठीक है। तो देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे गेम है, डिवाइसेस हैं जिसमें डबल जैक आता है। डबल जैक वाला हेडफोन देखे हैं क्या आप लोग? देखे हैं? देखिए तो इसमें घुसने वाला क्या है, डबल है ना। अब समझिएगा, ये जो हेडफोन बनाया गया है कुछ ऐसे बनाया गया है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों दिया गया पता ही होगा, माइक है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो यूएसबी स्लॉट देख रहे हैं, इसके बगल में जो ये ऑडियो देख रहे हैं, ये कौन सा कलर का, ग्रीन कलर वाला, ठीक है। अगर इसमें ग्रीन वाले में जो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, अगर ये ग्रीन या ब्लैक जो भी रहे, लेकिन रेड वाला हमेशा रेड ही रहता है, याद रखिएगा, ये एकदम रेड मिलेगा। ये कोई कलर करे हमको कोई परवाह नहीं, ठीक है। इसको हम ग्रीन वाले में डालेंगे ना, तो कंप्यूटर में जो भी म्यूजिक सिस्टम, जो भी साउंड से रिलेटेड चीज यूज कर रहे हैं ना, आपको इसमें सुनाई देगा, सब कुछ सुनाई देगा। लेकिन अगर हम इसको नहीं इसमें प्लग करते हैं, किसमें, रेड वाले में, तो अगर आप कुछ बोलिएगा, चाहिएगा कि इसके अंदर चला जाए कंप्यूटर के, ये काम नहीं करेगा ये वाला। क्योंकि इस हेडफोन को किसके जरिए बनाया गया है, ये बनाया गया है कि भाई देखिए, अगर रेड वाला खोसिएगा तो माइक काम करेगा, जिससे आप बोलिएगा तो कंप्यूटर में आवाज जाएगा।
अगर ये वाला यूज कीजिएगा तो जो कंप्यूटर बोल रहा है वो आपको आवाज सुनाई देगा। कुछ समझ में आया? लेकिन इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आपके पास ये हेडफोन नहीं भी है, आप नया वाला जो हेडफोन अभी जो आ रहा है जिसमें माइक भी छोटा सा रहता है तार में, ऐसे करके आप लोग बात करते होंगे, वो क्या है सिस्टम, वो हेडफोन में एडवांस कर दिया गया है। इसमें एडवांस नहीं है, वो आपके हेडफोन में ही एडवांस कर दिया गया है कि उसमें जो एक ही तार है, जैसे हम उसको लगाएंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, दोनों कैप्चर उसी में करेगा, मेरा आवाज पहुंचाएगा भी और निकालेगा भी। लेकिन ये जो हेडफोन है, ये हेडफोन बनाया गया है ऐसा तरीका से कि अगर आपको आवाज पहुंचाना है तो इसका यूज कीजिए, निकालना है तो इसका यूज कीजिए। अगर दोनों जैसे हैं, रेड वाला रेड में करेंगे और ग्रीन वाला इसे करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कुछ समझ में आया? तो गेमिंग में सबसे ज्यादा ये यूज होता है, यूट्यूब में सबसे ज्यादा यूज होता है। बिना इसके आप यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। अगर बिना इसके बनाना है तो फिर आपको बहुत सारा अलग अलग माइक आता है आजकल, बोया ये सब का माइक है, सारा कुछ यहाँ पे सेटअप है, वहां पे देखोगे माइक लगा हुआ है। उसमें क्या है ना कि उसमें फोन वगैरह सब कुछ से बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके माइक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा माइक कब यूज कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? ठीक है, ये चीज हो गया। तो समझ में आ गया पूरा सीपीयू का सिंबल? बिठा दे। अब थोड़ा एक और रह गया, उसको भी आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। माउस उसको क्यों छोड़े, और कीबोर्ड का एक पूरा अलग क्लास है, इसके बटन्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन करके। माउस को कौन से नाम से जानते हैं जी? माउस का क्या क्या नाम है? माउस को माउस क्यों कहते हैं? वाह। अब देखिए ये माउस है ना आपका, माउस में कितने बटन्स होते हैं? कहना सही नहीं है क्योंकि आजकल इतना माउस में बटन आ रहा है ना, गेमिंग माउस में, कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई पूछे कि माउस में प्रॉपर्ली कितने बटन होते हैं तो आपको 3 ही बताना है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। ये माउस हो गया। माउस को रियलिटी में माउस का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये चूहा की तरह दिख रहा है, सही में चूहा के रैट की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन मतलब यही होता है कि जब आप अपने स्क्रीन पे, पहले कोई कंप्यूटर का यूज किया है ना इसमें? किया है ना? जब अपने ब्लैंक स्क्रीन पे माउस का राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, क्या पूछता है आपसे, क्या करना है? रिफ्रेश करना है, फोल्डर बनाना है, उसका आइकन मैनेजमेंट करना है, पर्सनलाइज पे जाना है, ग्राफिक्स देखना है, क्या देखना है? वही ऑप्शन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि कभी भी हम किसी भी ब्लैंक एरिया पे या कभी भी किसी एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब कहीं भी राइट क्लिक का जहाँ नाम आ गया वो हमेशा आपको ऑप्शन देगा कि बताइए आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर वही हम उसी पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दें, एक बार काम नहीं करता है, डबल क्लिक। लेकिन जब उसी पे जाके हम डबल क्लिक लेफ्ट क्लिक क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? खुल जाएगा, ठीक है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे क्रोम है, ठीक है, क्रोम है। अब इस पे हम राइट क्लिक किए तो पहले तो ये पूछेगा खोलना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, क्या करना है? कौन? राइट क्लिक पूछ रहा है। लेकिन वही लेफ्ट क्लिक अगर हम डबल टैप कर दिए 2 बार तो क्रोम खोल के स्क्रीन पे ला देंगे। कुछ समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ये ओके के समान काम करता है, मतलब ओपन के समान, और ये ऑप्शन के समान काम करता है, मतलब क्या? ऑप्शन देता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। एक होता है स्क्रॉलर बार। स्क्रॉलर बार का क्या यूज होता है? सपोज दैट एक पेज खुला हुआ है मेरे स्क्रीन पे और पेज नंबर 1 पे भी हम है, हमको फटाक से कहा नीचे थोड़ा जाना है, तो जितना धीरे धीरे जाना है, अगर अचानक से जाना है तो कीबोर्ड का बटन ये है, जैसे इसको नीचे करेंगे पूरा नीचे हो जाएगा, इंड करेंगे पूरा नीचे हो जाएगा। लेकिन आराम से थोड़ा देखते हुए, डिजाइन पढ़ते हुए जाना है, तो जैसे जैसे इसको हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे क्या होगा? धीरे धीरे पीडीएफ आपका ऊपर चलता जाएगा। कुछ समझ में आया? तो ये था माउस आपका, ये था राइट क्लिक का क्या यूज है, और ये था लेफ्ट क्लिक का क्या यूज है, और ये था आपका स्क्रॉलर बार का क्या यूज है, और ये है इसका क्या? वायर। समझ में आ गया? ठीक है।